तो पहले नॉर्मल इंग्लिश कि अगर हम किसी से मिले तो क्या कहेंगे, लाइक हाउ यू डूइंग टुडे, और इसका जवाब हम देंगे आई एम फाइन और आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग गुड। ठीक है? लेकिन आशना जी ये सब कुछ तो मुझे आता है। ये सब तुम्हें आता है? तो पार्टी में जब वो तुमसे सवाल पूछ रहे थे तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? एक्चुअली बात ये है ना आशना जी, बहुत टाइम बाद मुझे किसी ने इंग्लिश में कुछ पूछा तो मैं थोड़ी घबरा गई। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ, इसलिए। और वो जो फॉरेन से आए थे ना, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी उनकी इंग्लिश। कुछ अजीब सा ही था, तो इसलिए मैं डर गई। ओह, तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी एक्सेंट की प्रॉब्लम है ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। 1 मिनट। Lord of Cair Paravel and Emperor of the ये Lone Islands. देखो, In order to prevent आशना जी ये सब कुछ मैं पहले कर चुकी हूँ। प्रॉब्लम यही है ना कि ये लोग क्या कहते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। इसका भी सोल्यूशन है। एक काम करते हैं, मैं बोलती हूँ फिर तुम उसे रिपीट करना। And Emperor of the Lone Islands. In order to prevent the abominable effusion of blood, to hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle. The fight shall be to the death. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुपर्ब अर्चना, तुमने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ब्रेक ले लें? हाँ चलेगा। अच्छा, ये मराठी लुक जो तुमने मेरे लिए सोचा है, तुम्हें लगता है मुझे सूट करेगा? बिल्कुल आशना जी, बिल्कुल सूट करेगा। वैसे क्यों सोच रहे? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपको एक डेमो दिखाती हूँ। सुपर, चलिए आई। बहुत अच्छी लगी। और क्या? और लगता है ठीक है आगे। चलो चलो चलो। हाय डीके। Sorry, I didn't know that she was here. अर्चना पराई थोड़ी ना है वो। आशना जी अब मैं चलती हूँ। नहीं, डिनर करके जाना। नहीं, वो कल मैंने डिनर आपके साथ किया था ना, तो मानव को खाना अकेले खाना पड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी आज जाकर। मैं चलती हूँ। नमस्ते। Where was she? Yeah. क्यों ही सिर्फ बातें करने के लिए? देख, तू मेरे साथ आती है ना किटी पार्टी में, तो मेरी सेक्रेटरी डाउन मार्केट नहीं लगनी चाहिए, समझी ना? इसलिए तेरे को सिखाती हूँ। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ईट। भेजे में नहीं गया, ईट। इसको बोलते हैं पान। लेकिन इस पे तो दिल बना हुआ है और ये लाल रंग का भी है, तो फिर इसे पान क्यों कहते हैं? अभी ना तेरा दिल निकाल दूंगी मैं। दिल कैसे सूझा तुझे? जो मैं बोल रही हूँ वो सुनने का ना। क्या है, तेरा सवाल अच्छा था, लेकिन वो दिल की बात निकाली ना बीच में, मेरा दिमाग गया। सुन, पान खाने के बाद क्या होता है? मुंह। हाँ, लाल लाल, शाबाश। तेरे होठ भी क्या लाल लाल है। तो ये पान, समझे? हाँ। और इसे बोलते हैं चिड़ी। ये दो चिड़िया के पंख, पर बोलते हैं ना, पर वो। और ये चिड़िया की पूंछ। हाँ। लगता है किसके जैसा? चिड़िया जैसा। लेकिन क्या बोलते हैं ताश खेलने वाले लोग? चिड़ी। वो पागल को देख के क्यों हंस रही है? उसको काम नहीं धंधा नहीं, पागल की तरह हंसते रहते हैं बेवड़ा हाथ में लेके। देख मत तू, मैं बोल रही हूँ, सुन। इसको बोलते हैं बादशाह। ये सबसे बड़ा ऊपर वाला, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है। जैसे कि आप।
शाबाश, इसीलिए मैंने तुझे मेरी सेक्रेटरी बनाई। और इसको बोलते हैं इक्का, सबसे छोटा, यानी के तू। और ये है गुलाम, ये है ना, ये मेरा बेवड़ा, गुलाम बेवड़ा, समझा? तू मेरी नहीं, अपनी देख। खुद को पत्ते खेलना आता ही नहीं है। हाँ, पत्ते क्या होते हैं यही तुझे मालूम नहीं है। तेरे क्लब के औरतों की तरह तुझे पत्ते खेलना नहीं जमेगा। हो गया बोल के? जो मैं ठान लेती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ, तू चुप। कुत्ते हट हट, सब कपड़े खराब कर दिए, मुझे अब फिर से नहाना पड़ेगा। छी, हट। दामू को क्या बोला तुमने? कुत्ता बोला? तेरी औकात है क्या? हा? क्या गंदा किया? अरे तू तो शराब की चलती फिरती दुकान है। अरे बाजू से भी जाता है तो लगता है शराब गिर गई है नीचे, ऐसे बास आता है। छी, तूने मेरे दामू को गंदा किया। बोल मत मेरे दामू को। उठ, दामू को पकड़, उसके साबुन से अच्छी तरह नहला दे उसको, अच्छा साफ सुथरा पोंछ उसको, पाउडर डाल, ये नहीं तो दारू की बदबू आएगी उसमें। जा। दारू की बदबू आएगी। छी। मेरे दामू को कुत्ता बोलता है, पियक्कड़ नंबर 1, बेवड़ा। मैं आई कम इन सर? हाँ, ये मिस्टर मोहित, बताइए क्या बात? सर एक्चुअली मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया था। आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। पता नहीं अब फिर कब मुलाकात होगी। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? ये आप इतने सालों से इस कंपनी में काम करते हैं, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? कंपनी को आपकी जरूरत है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ अब और काम कर पाऊंगा। लेकिन बात क्या है? वो धर्मेश सर ने मुझे काम से निकाल दिया और सर अब मेरा मन भी नहीं रहा। देखिए मोहित, दो बातें। सबसे पहले धर्मेश को कोई अधिकार नहीं है कि आपको वो नौकरी से निकाल दे, और दूसरी बात ये कि आप कितनी लॉयल्टी से इस कंपनी के लिए काम करते हैं मैं जानता हूँ। मैं आपको इस तरह छोड़ने नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए कि बात क्या हुई? सर मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए धर्मेश सर ने। इतने सालों के करियर में मैंने बहुत इज्जत कमाई, नाम कमाया, लेकिन हर बार की तरह मेरी यही एक कमी मेरी तरक्की के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। और तो और मेरे बीवी बच्चे भी मुझे इसी नजरों से देखते हैं। नहीं सर, अब मैं और इंसल्ट नहीं सह सकता। अब ये मेरे साथ। दो बात। सबसे पहला ये कि तुमने मिस्टर मोहिते को काम से बाहर क्यों निकाला? क्यों मतलब? इंग्लिश में 2 लाइन ठीक से नहीं बोल पाता है। कल को अगर किसी क्लाइंट के पास भेजूंगा ना, हाथ में आया हुआ प्रोजेक्ट चला जाएगा। और वैसे भी कंपनी को इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। तो माना कि इनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन इनकी काबिलियत और इनका एक्सपीरियंस यहाँ के सभी वर्कर्स से बहुत ज्यादा है। काबिलियत किसी भाषा का मोहताज नहीं होती धर्मेश। अगर इनकी वजह से कंपनी ने हजारों गवाए हैं तो लाखों कमाए भी। तो एक बात बताओ, जो भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है उसका ना आना हमारे लोगों के लिए इतनी बड़ी कमजोरी क्यों बन जाता है? अंग्रेज हमारी भाषा बोलते हैं? अरे बोलो ना, अंग्रेज हमारी भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो उनकी भाषा का गुलाम बनकर हम अपने लोगों को नीचे क्यों दिखाते हैं? और दूसरी बात ये मिस्टर धर्मेश जयपुर वाला, कि आपको कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ के वर्कर्स को काम से बाहर निकालने की। आप जा सकते हैं। मालूम ये क्या? आज तुम अपनी अर्चना को साथ में लेकर नहीं आए? ओ, लगता है उस दिन की इंसल्ट अभी तक भुला नहीं पाए तुम। हाँ भाई, इतने बड़े आदमी की बीवी जब 4 लोगों के बीच आकर
ढंग से 4 बातें भी ना कर पाए तो उसके साथ घूमने में शर्म तो आएगी। Here come DK sir. Congratulations. Thank you. Looking great. Thank you. हैप्पी एनिवर्सरी सर। Thank you. शादी की बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. सर, आशना जी दिखाई नहीं दे रही हैं? We are very eager to see her. She's getting ready. She'll be here in a moment. Oh yes, she comes. You're looking gorgeous. इस महाराष्ट्रियन अटायर में पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा. Absolutely amazing. Ladies and gentlemen, please have your attention. Actually, मुझे कुछ confess करना है. मुझे पता है कि ये डीके सर और आशना मैम के मैरिज एनिवर्सरी पार्टी है और इस ओकेजन पे अपना पर्सनल इशू डिस्कस करना सही नहीं होगा, लेकिन मैं सच कहता हूँ, यकीन मानिए कि मेरे दिल की बात जाहिर करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा. With your permission, sir. Go ahead. Thank you, sir. आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले भी ऐसी पार्टी हुई थी. वहां क्या हुआ था उस बात से आप सब वाकिफ हैं. मैंने अपनी झूठी शान के लिए, अपनी झूठी इज्जत के लिए अपनी अर्चना का बहुत दिल दुखाया. उसे बहुत हर्ट किया मैंने. इसलिए आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने उस किए पे, और आज आप सबके सामने मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं. मुझे माफ कर दो अर्चना, गलती हो गई मुझसे. प्लीज, I'm really sorry. माना. एक मिनट धर्मेश, ये सब तुम्हारा ही शुरू किया हुआ है ना, फिर जा क्यों रहो? जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन के जाओ. इंग्लिश आना, इंग्लिश में बात करना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो इससे भी बहुत बढ़कर है. बहुत से ऐसे फीलिंग्स होते हैं जिनके लिए भाषा की जरूरत नहीं होती. बहुत से ऐसे जज्बात होते हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसके लिए भाषा की जरूरत नहीं होती. और इन सब मामलों में मेरी अर्चना का कोई तोड़ नहीं है. इंग्लिश तुम्हें क्लास जरूर दे सकते हैं, लेकिन एक इंसान को इंसान बनाने का जो जज्बात होता है कभी कभी उससे बहुत दूर ले जाती है. खैर तुम छोड़ो, तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी. अच्छा, मैं तुमसे बस. माना प्लीज, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं. आप उस दिन पार्टी में जो कुछ भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल सही था. आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं. माना, आप मेरी वजह से शर्मिंदा हुए थे ना. नहीं अर्चना, माना, आज मैं आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगी. क्या कर रही हो? ज्वेलरी निकाल के. Let it be. तुम खूबसूरत लग रही हो. You're looking beautiful. Really? Thanks, DK. किसका आइडिया था?
क्यों पूछ रहे हैं आप? जिसका भी था was a good idea. उसने एक बार ऐसा लगता है नए सिरे से पहचान करा दी तुमसे मेरी। अगर ऐसी बात है तो आपको मानव का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिजनेस पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अर्चना बहुत अपसेट थी। वो कुछ करना चाहती थी ताकि वो मानव को खुश कर सके, इसलिए उसने जिद पकड़ ली थी कि मैं उसे इंग्लिश सिखा दूं। और बदले में उसने आज मुझे इस मराठी गेटअप में रेडी किया। पार्टी से पहले खुद आई थी मुझे ड्रेसअप करने के लिए। वेल, फिर तो मानव के साथ साथ अर्चना का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मुझे। She deserves it. She's completely transformed you. Frankly, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन ड्रेस में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। शायद इसलिए कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी पसंद के कपड़ों में देखा है। आज पहली बार तुम्हारी पसंद देख रहा हूं। You're looking gorgeous. And you know what? You're making me look younger. ऐसा लग रहा है कि I want to fall in love with you all over again. ठीक है, मानव और अर्चना की वजह से हमें इन सारी बातों का एहसास हुआ है, वरना बिजनेस की वजह से हमें एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता था। एक दूसरे की पसंद नापसंद इसका हम ख्याल ही नहीं रख पाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी बस आगे बढ़ रही है, लेकिन हम कहीं पीछे छूट रहे। ठीक है, आज जब आपने मुझे इतने प्यार से देखा तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मानव, वो देखिए हमारा घर। चलो चलो चलो, खाना आ गया। अच्छा, मैं ये वड़ा पाव लेके आया, तुम खा लोगे ना? क्योंकि इतनी रात को कुछ मिल नहीं रहा था और ऐसे भी नहीं थे मेरे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम सॉरी, मैडम सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी, गलती से हो गया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे? नहीं, मजाक लगी थी यार, लगी थी, मैं सच बोल रहा हूँ। कितने अच्छे दिन थे ना वो। बहुत अच्छे। तुम देखना, हमारे आने वाले दिन उससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ माना, लेकिन एक बात कहूँ, मैं आपके साथ इस चौल में भी बहुत खुश थी, और अब हमारे घर पे भी मैं बहुत खुश हूँ। मानव, बस एक शिकायत है आपसे। क्या? आजकल आपके पास टाइम भी नहीं होता है मेरे साथ बिताने के लिए, बस यही शिकायत है। बात तो तुम सही कर रही हो, मेरे पास आजकल ज्यादा वक्त नहीं होता तुम्हारे लिए। लोग भी कैसे पागल होते हैं, मरने के बाद पेपर में फोटो छपवाते। मेरी समझ में नहीं आता, जो मर गया आदमी ऊपर गया, वो नीचे आएगा क्या अपना फोटो देखने के लिए? अरे जीते जी फोटो छपवाओ तो अच्छा लगेगा। क्या काम करते हैं पागलों जैसा, चलता है। आई, अरे तू इतनी भीगी क्यों? गाड़ी थी ना? आई वो, अरे मानो तू भी भीग गया। हाँ, क्या ऐसा? आई वो गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई, और फिर ठीक करने हम नीचे उतरे तो बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम लोग भीग गए बारिश से, है ना? हाँ। जाओ जाओ, जल्दी कपड़े बदली करो वरना सर्दी हो जाएगी। जा जा।
जी। अरे हाँ, जाने के पहले मुझे एक बात बताओ, पार्टी कैसे हुई? आई, आज पार्टी में बहुत मजा आया। हाँ, तेरी बहू ने आज वो काम करके दिखाया कि अच्छे अच्छे सब इसे देख रहे। मतलब ऐसा क्या किया क्या उसने? मतलब ये कि एकदम इंग्लिश मेम की तरह इसने इंग्लिश में ऐसे फर्राटेदार बात की ना कि सब इसकी शक्ल देख रहे थे। आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे ही तो बहुत बड़ा काम किया तुमने। आखिर बहू किसकी है? पूछ उसे। अंग्रेजी फिल्में दिखा दिखा कर उसको अंग्रेजी बोलना सिखाया मैंने। हाँ मैंने पी है, मैंने आज फिर से पी है, कल फिर पीऊंगा, पीता रहूंगा हर रोज। तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? कौन होती है? और आज तो पूरा हक बनता है मेरा पीने का। आज मेरी नौकरी चली गई है, सेलिब्रेट। मैं फिर से निकम्मा और बेकार बन गया हूँ। छोड़िए। अरे हाथ छोड़। ये साली मेरी नौकरी भी मेरा दोस्तों जैसे। मैं इसके साथ कितना भी ईमानदार रहूं, ये मुझे धोखा दे देती है। ये मैं सही बोल रहा ना मैं? क्यों मुंह क्यों फेर लिया है? बदबू आ रही है या फिर मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रही है तू? बेटा अजी, कम से कम मेरे बच्चे का तो ख्याल रखिए। क्या सोचेगी वो आपके बारे में? आपको इस हाल में देखकर उसमें क्या गुजर रही होगी? अजी प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती? हर किसी की जिंदगी में तकलीफ होती है, लेकिन उन तकलीफों को जाहिर करने का ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। चादर में इतने कितना कुछ कहा है अपनी जिंदगी में, कितना कुछ देखा है, कितनी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन कभी भी अपने परिवार के सुखों के सामने ने समझौता नहीं किया। जी, जब से मैं दादा को जानती हूँ, जब से मैंने उन्हें समझ पाई हूँ, जब मैंने उन्हें देखा है, वो हमेशा दूसरों के लिए करते आए हैं, दूसरों के लिए ही जीते आए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए? अरे बड़ा नाज है तुझे अपने भाई पर। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मानो को अपने परिवार से बहुत प्यार है, तो तू भी उस परिवार का एक हिस्सा है ना, तो जा उससे मदद मांग, वो तारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। हाँ, मेरे दादा मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि अपने पति के होते हुए अपने भाई के आगे भीख मांगू, हाथ फैलाऊं उनके आगे। आज अगर मेरा पति मेरी बच्ची की ख्वाहिशों को पूरा करने के काबिल नहीं है, तो ना सही मैं उन ख्वाहिशों को मार सकती हूँ। अगर मैं दादा के आगे भीख मांगी ना, तो मैं जानती हूँ कि मेरे पति को कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितना बुरा एहसास होगा, कितना बहुत बुराई कर ली तूने, बहुत बुराई कर ली तूने। निकम्मा, नाकारा, भिखारी, बहुत कुछ कह लिया तूने। अगर मैं तुझे इतना ही बुरा लगता हूँ इतना ही बुरा लगता हूँ ना, चली क्यों नहीं जाती ऐसे? मेरी पर्वती बनी बैठी। कैसा है सोहम? अरे ताई आना अंदर आ। बहुत अच्छा हो तो सोहम के लेकर आई। कैसी है तू? मैं अच्छी। कितने दिनों के बाद आया सोहम घर पे, है ना सोहम? कहाँ गए थे आप? जानते, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने मिस किया हमें? हाँ, आपने मिस किया। आप नहीं थे ना, तो पूरा घर बहुत खाली हो गया था। अब देखो घर में कैसी जान आ गई है ना? और क्या क्या किया आपने इतने दिन? बताओ ना मुझे, क्या किया? वर्षु, तूने खाना नहीं खाया अब तक? नहीं ताई, वो जब से सोहम गया ना, उसके साथ मेरी प्यास भूख सब लेकर गया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ।
सोम वापस आ गया है ना, है ना? अब सोम आ गया है ना, अब खाना खा ले चल। अरे सतीश, सतीश देखो कौन आया हमारे घर पे। सोहम आया है। कितने दिनों के बाद आया ना सोहम। अर्चना, तुमसे थोड़ा सा बात करनी थी, जरा इधर आना। मैं देखो अर्चना, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम प्लीज सोहम को लेकर यहाँ पर मत आया करो। लेकिन सतीश जी, मैं तो वर्षा के लिए जानता हूँ कि उसको खुशी मिलती है सोहम से, लेकिन कब तक? अभी थोड़ी देर वो यहाँ पर है, उसके बाद तुम उसे लेकर यहाँ चली जाओ। उसके बाद सोहम से दूर होने के बाद वर्षा की क्या हालत होती तुम जानती हो। बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, खाना छोड़ देती है। 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया, आज सोहम के आने के बाद उसने थोड़ा सा खाया। तो ऐसा कब तक चलेगा? देखो अर्चना, मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए बेहतर है कि सोहम यहाँ पर ना रहे। ठीक है, धीरे धीरे उसे आदत पड़ेगी, पर ऐसे ही रहा तो फ्यूचर में उसको दिक्कत हो। लेकिन सतीश जी, मैं देखो अर्चना, अगर तुम्हें वर्षा से मिलना हो तो तुम कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन अकेले। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रही होगी। नहीं सतीश, मैं समझ सकती हूँ। मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। थैंक्स। अंधेरी में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके सीमेंट में मिलावट। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे? तुम्हें क्यों बता रहे? तुम्हें गलत नहीं हो तो तुम इस कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल में, और कोई भी माल तुम्हारे अप्रूवल के बिना सैंक्शन नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जानबूझकर वहाँ घटिया माल भिजवाया है। मैं सीमेंट में मिलावट कर रहा हूँ? हाँ, अभी तक तो मैंने इल्जाम लगाना शुरू भी नहीं किया। मैं तो तुमसे बस इंक्वायरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी में इतना घटिया काम करने वाला और कोई नहीं। बस करो मानव, मैं बिना कुछ बोले चुपचाप तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे जो मुंह में आएगा बोलते जाओगे। सब समझ रहा हूँ मैं। उस दिन पार्टी में तुम्हारी गंवार बीवी की वजह से तुम्हारी जो इंसल्ट हुई है, उसी का बदला ले रहे हो ना मुझसे? बस जबान सवाल के बाद, उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं है तो इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर इंतजार किस बात का है? तुम्हारे पास तो वीडियो फुटेज होगा ना, जाओ सबके सामने उसे दिखा दो, साबित कर दो कि मैं ही सीमेंट में मिलावट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ, उसे ढूंढना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना तुम्हारे बस की बातें हैं। तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी मुझ तक पहुँचते पहुँचते, समझे? बात तो तुम सही कह, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ दरगाह, भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे पास सबूत आए भी नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया उस दिन मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। हवा में बातें करना छोड़ो, साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मैं मुजरिम हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।